हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। और साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और विनर को प्राइज़ भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन ए साइक्रोज, बी सुक्रोज, सी कैरोटीन, डी लैक्टोज। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी लैक्टोज। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है लैक्टोज, दूध में मिठास है लैक्टोज के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 200। तो इसमें आपको पता ही है कि ऑप्शन बी सही है, 206 हड्डियाँ होती है मनुष्य में कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है नवजात शिशु में। बाद में ये बाल्यावस्था में जो 300 प्लस भी हो जाती है और अस्थिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद जो अंत में 206 रह जाती है मनुष्य में हड्डियों की संख्या, और नवजात शिशु में 208 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यानी मनुष्य की खोपड़ी है उसमें कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 8, बी 30, सी 32, डी 34। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, इसमें बी है वो सही है, 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ए जांघ में, बी गर्दन में, सी भुजा में, डी जबड़े में। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े में होती है, जहाँ से हम जो कितनी भी कठोर चीज़ हो, खाने वाली हो, उसे हम खा सकते हैं, दांतों के द्वारा तोड़ सकते हैं। तो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है यहाँ पे जबड़े में। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? नाखून, नाक, स्टेपिस, जबड़े। तो जो मानव का शरीर है उस शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सी ऑप्शन है आपका स्टेपिस, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ए फिबुला, बी स्टेपिस, सी फीमर, डी टिबिया। तो कौन सी है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे फीमर, ऑप्शन सी फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सी जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ह्यूमरस है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, बाकी सभी है, टिबिया, फिबुला, फीमर है, ये मानव पैर की हड्डी है। और फीमर है वो जो मानव की सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है। और सबसे छोटी है वो है स्टेपिस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, किलक होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है। तो कौन सी होती है मानव के शरीर में पैर की हड्डी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, खोखली होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ए भुजा, बी मुँह, सी टांग, डी खोपड़ी।
तो टीबिया नामक हड्डी है वो टांग में पाई जाती है, यानी पैर की हड्डी है ये। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, भुजा, रिब केज, जांघ। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसमें डी ऑप्शन है आपका सही है, जांघ की हड्डी है वो सबसे लंबी होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी मनुष्य के जीवन काल में जो कितने दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं, यानी एक बार जो दांत बचपन में आते हैं वो फिर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिन्हें हम दूधिया दांत बोलते हैं, और उसके बाद फिर उसी जगह पे दांत दोबारा आते हैं। तो वो दांत जो पहली बार आते हैं फिर टूट कर गिरते हैं, उसी जगह दोबारा आते हैं, तो ये से कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो इसमें 20 दांत है वो मनुष्य के जीवन काल में दोबारा विकसित होते हैं। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? बड़ी आंत, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी पैंक्रियास। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर है वो है सी छोटी आंत। छोटी आंत में जो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग है वो संपन्न हो जाता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी टोइलिन, डी गैस्ट्रीन। इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी गैस्ट्रीन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन नहीं है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ग्लूकेगोन, ए ऑप्शन, बी थायरोक्सिन, सी वर्धीकर हार्मोन, डी प्राव2 हार्मोन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी प्राव2 हार्मोन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए 16, बी 18, सी 22, डी 32। यानी मानव की पाचन नली है वो 32 फुट लंबी होती है, यानी 32 फीट। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें मुख्य मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ए टाइलिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी पेप्सिन। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपका है सही आंसर है ए टाइलिन एंजाइम है। ठीक है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता? यकृत, आंत, कार्निया, पित्ताशय। इसमें आपका राइट आंसर है वो है सी कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ए ट्रिप्सिन, बी इरोप्सिन, सी रेनिन, डी पेप्सिन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है सी रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ए मुँह, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी पेट। इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व है रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं, और छोटी आंत में ही जो शरीर का अधिकतम जो पाचन क्रिया है वो हो जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए टाइलिन, बी रेजिन, सी रेनिन, डी टेनिन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है टाइलिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लार में जो टाइलिन एंजाइम है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए पानी, बी हवा, सी खनिज, डी एंजाइम। इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी स्टार्च, डी वसा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है सी स्टार्च। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ए पिक्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मानव पेट में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए मुख गुहा, बी ग्रासनली, सी उदर, डी छोटी आंत। यानी प्रोटीन का पाचन है वो उदर
से प्रारंभ होता है। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसमें। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसा, बी एमिनो अम्ल, सी शर्करा, डी ग्लूकोज। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है बी एमिनो अम्ल। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, वृक्क। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है बी यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए यकृत, बी ग्रहणी, सी अग्नाशय, डी अमाशय। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ए यकृत। निम्न में से किसके द्वारा पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है ए ग्रहणी में, बी पित्ताशय में, सी प्लीहा में, डी यकृत में। तो इसका आपका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं नहीं बताऊंगा कि पित्त कहाँ जमा होता है, ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में, यकृत में। ठीक है, जो विनर होगा उसे प्राइज़ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्यूज़ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो की जो अपडेट है वो मिलती रहे और नीट के बारे में जानकारी मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।